टर्म प्लान के बारे में बोला जाता है कि जितनी आपकी एज कम होगी ना उतना आपका प्रीमियम कम होगा। तो बिल्कुल सही, जब भी आपको लगता है कि आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो गई, आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि आपकी एक रेगुलर इनकम आ रही है, तो आपको टर्म प्लान टाइम से बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी एज बढ़ेगी उतना रिस्क बढ़ेगा और उतना टर्म प्लान की कॉस्ट हाई जाएगी, क्योंकि टर्म प्लान जो है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। ठीक है, हम पॉलिसी बाजार ओपन करते हैं, कवर सेट करना है। आपसे 2-3 क्वेश्चन से पूछेगा, आप मेल है फीमेल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आप सबमिट करेंगे। आप बताते हैं आजकल होल लाइफ का भी कवर आ गया, टिल 99 तक आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। बट मैं आपको कहूंगी कि इतना लंबा सोचने की जरूरत है कि 60 में जब आपकी हड्डियां कांप रही होगी, आपके बच्चे एक अच्छी अर्निंग स्टेज पे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके टर्म प्लान की किसी को भी जरूरत है। ठीक है, टर्म प्लान बेसिकली 70-75, जब तक आपको लगता है कि आपके ऊपर आपके बच्चे पल रहे हैं, आपके ऊपर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको निभानी है, तब आपको चाहिए। क्योंकि टर्म प्लान देखो आपको तो मिलना नहीं है, आपकी फैमिली को मिलना है। तो 70-75 तक आई थिंक सफिशियंट है। आपकी फैमिली की टेक केयर के लिए हम टर्म प्लान ले रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, आप फैमिली की टेक केयर के लिए टर्म प्लान ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 75 ईयर्स तक कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मेरी एज 27 है, मैं नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए अपने आप को सिक्योर करके चल फॉर 60 लाख लाइफ कवर। ओके, तो यहाँ प्रीमियम कैलकुलेट होता है 13,195 रुपीज, मतलब 13,195 रुपए मुझे हर साल देने हैं, जिसकी मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकती हूँ, प्रीमियम हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली। तो मैं इसको 13,195 दे रही हूँ 448 ईयर्स। 448 ईयर्स में दे रही हूँ, तो मेरा पैसे कितना जा रहा है? 6,33,360 रुपए। समझ रहे हो आप? 6,33,360 रुपए देकर मैं 75 ईयर्स के लिए अपनी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योर करके चल रही हूँ। 60 लाख का कवर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, आज की इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रही हूँ। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपना इनकम के अकॉर्डिंग अलग अलग कवर ले सकते हैं, 1 CR, 2 CR, 3 CR, जैसी भी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन रहती है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अगर यही, अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर और लिमिटेड, रेगुलर और लिमिटेड पे में क्या फर्क है, क्यों मैं रेगुलर ना लेकर लिमिटेड पे लूं, क्या बेनिफिट मुझे हो रहा है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। अगर यही मैं लाइफ कवर 60 लाख फॉर 75 ईयर्स लेके चलती हूँ, कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आते हैं। एक बात होगी रेगुलर पे की। रेगुलर पे मैंने आपको बताया कि मेरा 13,195 रुपए जाएगा साल का, और मेरा टोटल जा रहा है 6,33,360 रुपए मेरी पॉकेट से मेरी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। अगर यही ऑप्शन मैं लिमिटेड पे में लेती हूँ, लिमिटेड पे में आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, 5 ईयर पेइंग टर्म, 7 ईयर पेइंग टर्म, 10 ईयर पेइंग टर्म, टिल 60। लिमिटेड पे का बेनिफिट क्या है? ये मेरे को लिमिटेड पे का बेनिफिट ये लगता है, एक तो आपकी इनकम स्टेज जब तक है, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तक अर्निंग स्टेज पे रहूंगी, 12 ईयर्स तक रहूंगी या टिल 60 तक रहूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइबिलिटीज कम से कम टाइम पीरियड की हो, उसके बाद मैं उसको एंजॉय करूँ, मुझे कुछ पे ना करना पड़े। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से सोच के लिमिटेड पे का ऑप्शन अपने लिए अवेल किया है। उसका बेनिफिट मुझे फाइनेंशियली क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 10 ईयर्स पे किया, ईयरली जो मुझे प्रीमियम मैं पे कर रही हूँ वो 30,412 रुपीज कर रही हूँ, सेम सेम बेनिफिट्स के लिए, 60 लाख लाइफ कवर फॉर 75 ईयर्स कवरेज, और मैं प्रीमियम कितना पे कर, 30,412 रुपीज मैं पे कर रही हूँ फॉर 10 ईयर्स। तो मेरा टोटल पॉकेट में से कितना जा रहा है? 3,04,120 रुपीज। सेम बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, और मेरी एक तो लाइबिलिटीज कम होगी, मुझे प्रीमियम बहुत कम टाइम तक पे करना है। मुझे ऐसा नहीं कि कल को मेरी जॉब रही ना रही, मैं इनकम किसी कारण से ना कर पाई, तो मेरे दिमाग पे ये नहीं कि मेरा इतना पैसा पानी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया टर्म प्लान में कंटिन्यूसली पे करना सबसे बड़ी की है। अगर आप इसे नहीं पे कर रहे तो आपका टर्म प्लान जीरो है, शून्य है, वो आप डिसकंटिन्यू होने के बाद आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 3,04,120 रुपए जाता है फॉर 60 लाख लाइफ कवर। इससे मुझे बेनिफिट कितना हो, वहां मेरा ज्यादा 6,33,360 रुपए, यहाँ मेरा ज्यादा 3,04,120 रुपए, माइनस अगर आप करते हैं तो 3,29,240 रुपए की सेविंग में कर रही हूँ आज की डेट में। ठीक है, ये तो मोटी मोटी सेविंग। अगर आप इसको और कम कर लेते हैं, आप पेइंग टर्म और कम कर लेते हैं, 5 ईयर्स पेइंग टर्म कर लेते हैं, तो आप और ज्यादा सेव कर पाएंगे। टर्म प्लान एक ऐसी चीज है, आपको जरूरी नहीं है आपको इकट्ठा पे करना है, आपको इकट्ठा 30,000 देके स्टार्ट करना है। आप स्टार्टिंग मंथली से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो मेरे मंथली जा रहा है वो जा रहा है 2,534 रुपए। मैंने ये आज की डेट में आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ, बट जो मैंने टर्म प्लान लिया था कोविड में अपना लिया था, तो मेरा उस टाइम टर्म प्लान का जो मेरे प्रीमियम बना था वो सिर्फ 1,800 रुपए मंथली जाता है, 1,874 रुपए मंथली में देती हूँ अपने टर्म प्लान के लिए। अब हम बात कर रहे थे मनी बैक की। सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं आप लोग, अगर आप मनी बैक, प्रीमियम बैक, यूलिप प्लान में इंश्योरेंस ढूंढ के आप इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है।
काफी सारे ऐसे लोग हैं जो टर्म प्लान की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, बट वो कहते हैं कि ठीक है यार, मुझे 60 ईयर्स तक अगर कुछ ना हुआ तो मेरे पैसे का क्या। टर्म प्लान तो तभी मिलेगा ना जब मुझे कुछ होगा, अगर मुझे कुछ ना हुआ तो कंपनी ने कहा ओके आप आइए हमारे साथ, आपने जितना प्रीमियम हमें 60 ईयर्स तक दिया हो 60 ईयर्स तक मैं आपका प्रीमियम रिटर्न कर दूंगा। यहाँ बंदा हैप्पी कि ठीक है मैंने जितना पैसा दिया मुझे वापिस आ गया। बट आइए हम देखते हैं कि क्या गेम है ये। देखिए अभी हमने जो कैलकुलेट किया था आपका लिमिटेड पे 10 ईयर्स पे 30,412 रुपए, यहां से हम आगे लेके चलते हैं। अगर यही आप प्रीमियम बैक करते हैं, प्रीमियम बैक ड्यूरिंग 60 से 70 ईयर्स, कंपनी आपको बोलती है ठीक है जी आपने प्रीमियम लिया, आपने पॉलिसी ली हमसे, आपने प्रीमियम पे किया। अगर आपको लगता है कि 60 साल तक आपको कुछ नहीं होता, 60 से लेकर 70 साल की एज तक आपको कुछ नहीं होता, और आपको चाहिए कि आपने 2 लाख 3 लाख 6 लाख जो भी आपने हमें दिया था आपकी प्रीमियम के अकॉर्डिंग, हम आपको वो वापस कर देंगे। बट ये है कि आपके जो टर्म प्लान के फीचर्स थे वो सब डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, आपको कोई लाइफ कवर नहीं चलेगा, बट हाँ जो आपने हमें दिया था वो हम आपको वापस थमा देंगे आपके हाथ में। तो यहाँ हम आ जाते हैं कैलकुलेशन पे मोटी मोटी। प्रीमियम पे बैक ड्यूरिंग 60 टू 70 एज पे वो बोल रहे हैं जो आपका प्रीमियम बन रहा है 38,616 रुपीज बन रहा है। अब यहाँ पे आपके दिमाग से कैसे खेला जाएगा, आपको बोला जाएगा भाई साहब आप 30,000 दे रहे थे, ठीक है जी 30,412 दे रहे थे, आपके पॉकेट से 3 लाख रुपए गए जी, 3,04,120 रुपए, या मैं आपसे सिर्फ 8,616 रुपए मात्र साल का आपसे ले रहा हूँ। बट मैं आपको प्रोमिस कर रहा हूँ, आपको लिखित में दे रहा हूँ कि आपने अगर मुझे 3 लाख जो भी आपने पेमेंट मुझे दिया होगा वो मैं आपकी वापस पॉकेट में डालूंगा। ठीक है आप यहाँ संतुष्ट हो जाओगे। ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपके साथ आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। जो आपको प्रीमियम उन्होंने बना दिया 38,616 रुपए, और आप संतुष्ट हो गए हो कि ठीक है 82,040 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। बट आपको वापस कब करे, 60वें साल में 82,040 रुपए आपको वो 60वें साल में करे। मतलब आज मेरी एज 27 है, प्लस 33 ईयर्स, मतलब 60 ईयर्स पे मुझे वो पैसा वापस आएगा। अगर मैं यही 82,040 रुपए अगर मैं कहीं पे लमसम लगा देती हूँ, यही अगर मैंने मार्केट, अब वो क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो पैसा आपका रख के जो एक्स्ट्रा पैसा आपसे ले रहे हैं कहीं संभाल के तिजोरी में रख रहे हैं कि कल को जी दीपिका जी की अगर 60 साल तक जीवित रह जाती है तो हमने उनको पैसा वापस करना है। नहीं, वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपसे ले रहे हैं ना वो भी कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है वो क्या करते हैं कि जो आपकी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम जाना तो जाना ही जाना, उसमें कोई कटौती है कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। पर वो पैसा जब आप इकट्ठा उन्हें दे रहे हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट आपका जो लाइफ कवर जो आपकी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होना था वो तो जाएगा ही जाएगा। सेकंड वन वो आपका ही पैसा जो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है एक मार्केट में या आरडी कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे, और आपको उन्होंने गारंटी दे दिया कि आपका वो 3 लाख रुपए आपको वापस कर रहे हैं। ठीक है मैंने आपको बताया कि 82,040 रुपए जो आपका एक्स्ट्रा था अगर आप इसको लमसम कहीं डाल देते हैं, और मैं बोलती हूँ आप एफडी की रिटर्न लेके चलो, आपने 8% की रिटर्न ली, ठीक है नेक्स्ट 33 ईयर्स, तो आपका पैसा कितना बनता है सर, आप कैलकुलेशन करें कि आपको मैं दिखाती हूँ कैलकुलेशन क्या है। ये बनते हैं 8% की कैलकुलेशन पे 33 ईयर्स के लिए, और वो आपको कितना वापस करे, 3 लाख कुछ आपको देके रफा दफा कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई आपने जितना दिया था आप वापस ले लो। बट वो आपसे जो आपके पैसों से अर्न कर रहे हैं वो 12,48,000 है एफडी के रिटर्न पे। अगर मैं ये मार्केट के रिटर्न पे कैलकुलेट करती हूँ, और मार्केट का रिटर्न आपको पता ही है कि जो भी एसआईपी स्टॉक मार्केट किसमें भी लगाते हैं आपको पता है लॉन्ग टर्म कितनी अच्छी रिटर्न बनती है। मैं बोल रहा मैं आपको दे ही नहीं रही हूँ कि आप उतना एस्टिमेट लगा के चलो, मैं टाइप कैलकुलेट करती हूँ तब भी वो 82,000 रुपए का आपका 19,50,000 बनता है। तो इस तरीके से वो स्कैम होता है, मतलब स्कैम नहीं कहूंगी मैं, बट आपकी ही साइकोलॉजी के साथ वो खेल रहे हैं क्योंकि आप उन्हें अलाउ कर रहे हैं। आप उस चीज को आप सच को समझना नहीं चाह रहे कि अगर आपको टर्म प्लान लेना तो आप प्योर टर्म प्लान लीजिए जिसमें मनी बैक इस चीज के लालच में आप मत जाइए। ठीक है आप प्योर टर्म प्लान लीजिए, फैमिली को सिक्योर गार्ड लीजिए। और अगर आपको है मतलब कुछ लोगों की ऐसे सोच होती है कि मैं इतने साल तक जिया, ठीक है आप लो 99 ईयर्स तक का होल लाइफ टर्म प्लान भी है, 99 ईयर्स का टर्म प्लान लो, अमर तो नहीं होना, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे तो होना ही है। तो 99 ईयर्स तक अगर आपको कुछ भी होता है तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितना का भी आपने टर्म प्लान लिया होगा वो वापस आता है। ठीक है बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो अपना लिया हुआ है 75 ईयर्स तक लिया हुआ है, जिसका मैं 18,072 रुपए दे रही हूँ, हर महीने दे रही हूँ, लिमिटेड पे लिया है। मैंने अपने माइंड के साथ यही खेला है कि अगर मेरी पॉकेट से 24,000 23 25 26,000 रुपए साल का जा रहा है ना तो भाई मैं नहीं उस पैसे को रोक सकती। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे भी हो मेरे को पे करना तो मुझे करना है। ठीक है तो इस तरीके से आज हमने टर्म प्लान की बात करी। आप लोग बोलते हैं इंश्योरेंस क्या है, फालतू का पैसे वेस्टेज है, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मैं आपको बता देती हूँ आज के जो ऐसा हमारा खाना पीना है
जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं ना, हमें खुद नहीं पता हमारे अंदर क्या डिसीज कब क्या पल रही है और कब वो बूम करके निकलेगी। काफी सारे लोगों से मैं मिली हूँ जो बोल रहे मुझे क्या ही करना है, मेरे जाने के बाद पैसा मिलेगा तो उस पैसे का मैं क्या करूंगा। तो काफी सारी जनता जो मुझे सुन रही है उनमें भी काफी लोग ऐसे होंगे जिसका सेम विचार होगा। तो फर्स्ट वन, अगर आप लाख कमा रहे हैं, आप 2 लाख कमा रहे हैं, आप कमा रहे हो 20,000, आप सारे का सारा खुद पे तो फिर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, किसके लिए करके जा रहे हो? अपनी फैमिली के लिए ना। अगर आप अपनी फैमिली को सेफ गार्ड ही नहीं कर पा रहे हो फाइनेंशियली, एक आपका आपका लॉस कोई कवर नहीं कर सकता, बट एक फाइनेंशियली जो आपके बच्चे आप पे डिपेंड है, आप उसका फ्यूचर आपकी इनकम पे डिपेंड है, तो वो हिट ना हो इसलिए हम टर्म प्लान लेते हैं। खुदा ना खास्ता कल को किसी को कुछ हो जाता है ना, तो आपकी फैमिली के ताऊ चाचे मामे आएंगे, 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन महीना रह जाएंगे, बट कोई भी आपकी फैमिली का लाइफ टाइम फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने वाला है। ठीक है, आपकी वाइफ बार बार उनके पास ठक 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 करके आज मुझे इस चीज की जरूरत है नहीं जाने वाली है। तो अगर आपके साथ आपकी कोई फैमिली जुड़ी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको सेफ गार्ड करके चलने की। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसी के ऊपर आप कुछ और पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का भी मुझे आइडिया दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।